संगत जी, आज जून की 11 तारीख है और बुधवार है 2025 में। और मैं विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ, हालांकि मैं लेट हो गई हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक उस रहमत के लिए जो 24 घंटे आप हम सब बच्चों पर बरसाते रहते हैं और एक और नया दिन दिखाने के लिए। आज मैं आपकी ब्लेसिंग्स से गुरुजी महाराज कैची धाम जा रही हूँ। ऑल थैंक्स टू यू। मेरे दिमाग ये बहुत देर से चल रहा था कैची धाम, क्योंकि मैं बहुत पढ़ रही थी इसके बारे में। पर मुझे यही डाउट होता था कि पता नहीं कहाँ है, जा पाऊंगी कि नहीं, कोई लेके जाएगा कि नहीं। लेकिन आपकी ऐसी कृपा रही प्रभु कि अभी हम जा रहे हैं। बस कीप अस ब्लेस्ड कि हम आराम से पहुंच जाएं और आराम से दर्शन करके वापस आएं। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। बाकी कभी यहाँ नेटवर्क होता है, कभी नहीं होता, पर फिर भी मैं एक आधा सत्संग सुन लेती हूँ। उसके लिए भी आप ही का शुक्राना मेरे मालिका। आपने लिखा है कि बड़ा मंदिर ज़रूर आ मैं तेरे लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स रखी हैं। हे महाराज, आप कहें और मैं ना आऊँ, ये हो नहीं सकता। बस यही मेरे पे कृपा रखना कि मैं पहुँच सकूँ। बाकी सब आपका दिया बहुत बढ़िया है। वी हैव कम आउट एक्चुअली जस्ट फॉर अ डे और टू। अब तक तो बहुत अच्छा है, मौसम भी आज तो अच्छा लग रहा। शुक्राना 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 मेरे मालिक, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। एंड थैंक यू फॉर डिफ्यूजिंग द सिचुएशन बिटवीन माई सन एंड माई हस्बैंड। उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिका। फिर से ये रिपीट ना हो, हमारा बच्चा है, खुश रहे। बस यही मेरी आपसे अरदास है मेरे महाराज। बाकी मैं वाकई मुझे कुछ नहीं मांगना आता और मांगने से मैं घबराती भी हूँ। ये अब तक तो आप जान ही गए होंगे। बट ऑल द सेम शुक्राना 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 मेरे मालिका। आपका अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा ही जय हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। संगत जी, आज 11 जून है और आज ज्येष्ठ पूर्णिमा का जो दिन है वो कल 10 जून से स्टार्ट हुआ था और आज दोपहर 1 सवा 1 बजे तक है जिसका टाइमिंग। एंड गुरुजी के मैसेज आते हैं कि जब कभी भी कोई पूर्णिमा का दिन होता है या हम पितरों के लिए जिस दिन पे कुछ अर्पित करना कर सकते हैं तो हमें वो ज़रूर कर लेना चाहिए। और मुझे पूर्णिमा का तो नहीं पता था, बड़े मंगलवार का कल पता था और मैंने जो गुरुजी के मैसेजेस आए मैंने वैसे वैसे किया। एंड गुरु जिनका मुझे नहीं भी पता होता, गुरुजी किसी न किसी तरीके से वो चीज़ करवा लेते हैं। तो शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी का कल मैसेज आया था कि पूर्णिमा से मंगलवार से लेके 8 दिन तक तुमने अपनी ड्यूटी पे तेल का दिया जलाना है अपने पूर्वजों को निहित करते हुए। तो मैंने वो कल इवनिंग में जलाया था और उसके बाद जलाते ही किसी ने मेरे घर में आना था, एक लड़की सूट लेने के लिए आती है। तो वो स्टिचिंग के लिए, तो वो वैसे ही जैसे मैंने दिया जलाया तो वो आ गई और उसने जाते समय मुझे ये बोला कि मैं अब मंदिर भी मुझे जाना है बिकॉज़ कल वो है छबील लगनी है और मुझे वहाँ पे जाके बॉटल देनी है, शरबत की बॉटल देनी है।
तो मैंने उससे पूछा कल क्या है? कहती मुझे पता नहीं क्या है और मैंने चाँद को देख के तो मुझे लगा था कि पूर्णिमा है। तो मैंने उसको बोला रुक जा, मेरे पास भी एक शरबत की बोतल है। तो मैंने उसको वो दे दी कि वहाँ पे चढ़ा देना। मुझे नहीं पता संगत जी, बट गुरुजी महाराज जब कभी भी मेरे सामने ऐसी कोई बात लाते हैं ना, तो वो उनका एक संकेत होता है कि बेटा तू ये भूल रही है, ये कर ले, ये कर ले। तो अगर हम उस मैसेज को समझ जाएँ, उस मैसेज को कर लें, तो अपने आप वो चीज़ें सही फ़ॉल करती जाती है, बिकॉज़ कोई भी चीज़ जब हमारी ज़िंदगी में हमारे गुरुपा होते हैं ना, तो कुछ भी जो है वो ऐसे ही नहीं होता, वो सब उनकी मर्ज़ी से ही होता है। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और जब मैं स्क्रॉल डाउन कर रही थी मैसेजेस, तो मेरे को मैसेज मिला ज्येष्ठ पूर्णिमा का कि कल ज्येष्ठ पूर्णिमा थी और जो आज दोपहर तक है, और शायद इसीलिए छबील लगनी थी और प्रभु जी की कृपा होनी थी। तो जो वो दान दक्षिणा करवाना चाहते हैं प्रभु जी करवा लीजिएगा। और आज पूर्णिमा होने के कारण जो हम अपने पितरों को तर्पण देते हैं, मॉर्निंग में नहा के उनको पानी अर्पित करें, उनको तर्पण अर्पित करें। और जो दान दक्षिणा कर सकते हैं, किसी को दे दे सकते हैं, तो वो हम लोगों को करना चाहिए, उनको अपने पितरों को याद करते रहना चाहिए, ताकि उनका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। तो संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरुजी के लिए। और मैं जम्मू से बोल रही हूँ शीतल। और मैंने पहले पिछले सत्संग में ये बताया था कि बीच में मेरे इस ट्रिप में, शॉर्ट ट्रिप में जो हम गए हुए थे अपने देवताओं के, तो बीच-बीच में बहुत सारे मेरे सत्संग हुए जो कि मिस आउट हो जाते हैं बाकी कहानी सुनाने में। तो वो सत्संग मैं थोड़ा-थोड़ा करके लूँगी, बिकॉज़ एक साथ सब कुछ बयाँ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो संगत जी, बीच के छोटे-छोटे से सत्संग आपको बताती हूँ कि कैसे गुरुजी की कृपा जो है हर समय दिखती रहती है। तो संगत जी, क्या हुआ कि जिस दिन हमें माता के दरबार जाना था, तो जिस दिन हमने बगलामुखी माता के पास जाना था, तो उस दिन मेरी डेट ड्यू थी। एंड आई वाज़ फीलिंग कि मुझे डेट हो जाएगी और मैं शायद पूजा ना कर पाऊँ, और मैंने ही सब कुछ प्लान आउट किया था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वज़ह से ऐसा कुछ हो। एंड आई ऑलवेज़ अवॉइड टेकिंग मेडिसिन, मैं कभी मेडिसिन नहीं लेती हूँ। तो मैंने गुरुजी महाराज जी से पूछा कि गुरुजी, आप ही ने सब कुछ अरेंज कराया है और ऐसा हो गया तो सब कैंसल हो जाएगा, तो मैं क्या करूँ? तो गुरुजी ने किसी के थ्रू ये बुलवा दिया कि अपने पाँव के अंगूठों पे कस के धागा बांध दे, और उससे तो कुछ नहीं होगा तुझे। और संगत जी, आप बिलीव करेंगे, मैंने मॉर्निंग में ही, अर्ली मॉर्निंग ही अपने दोनों पाँव के अंगूठों पे ना कस के धागा बांध दिया। एंड ऐसा नहीं होता कि अगर मुझे एक बारी इंट्यूशन हो जाए कि डेट आने वाली है और वो ना आए, मॉर्निंग में ही मुझे डेट आ जाती है। बट ऐसी कृपा हुई गुरुजी महाराज जी की कि मुझे पूरा दिन, इवन जब मैं माता के मंदिर से होके आ गई, तो गुरुजी महाराज जी ने मुझे बातों में ये चीज़ भी बता दी। अच्छा, अब बातों में कैसे बता दी, देखिए गुरुजी महाराज कैसे दूसरों से ही बुलवा देते हैं चीज़ें। मैं ड्राइव कर रही थी, तो मेरे बेटे को वॉशरूम जाना था, और वो वॉशरूम जाने के लिए मतलब कि वो बोल रहा था कि कोई हमें स्पेस नहीं मिल रही थी कि उसको कहाँ लेके जाएँ। तो मेरे चाचा जी ने एक बोला कि थूक जो होता है ना, अपनी तुन्नी पे लगा ले, मतलब कि अपने नेवल पे लगा ले। उससे क्या होता है कि स्टॉप हो जाता है, मतलब आपका प्रेशर रुक जाता है। तो हम सारे हँसने लगे, तो उन्होंने हँसते-हँसते बोला कि अब तो थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा कि "अब क्या हाल है तेरा? अब तो नहीं कुछ प्रेशर आ रहा?" तो उसने बोला कि नहीं, अब ठीक हूँ मैं, अब ओके फ़ील कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रेशर नहीं आ रहा है। तो मेरे चाचा जी ने हँसते-हँसते बोला कि अब तो तुझे 2 दिन जो है प्रेशर नहीं आएगा। तो हो सकता है 2 दिन तुझे प्रेशर ना आए। तो गुरुजी महाराज संकेत देते हैं कि जो चीज़ मतलब जो इतनी हमारी संस्कृति में या पुराने पूर्वजों ने जो चीज़ें हमारे साथ की हैं या एक्सपीरियंस की है या बनाई हैं,
वो सब जो है वो सार्थक है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे बिल्कुल मैं माता के मंदिर में गई, वहाँ पे हम लोगों ने पूरा हवन वगैरह किया, सब किया। और मैंने उसके बाद दोपहर में, बिकॉज़ इट वाज़ वेरी टाइट, तो मेरे को ऐसे लग रहा था ब्लड सर्कुलेशन रुक रही है। तो मैंने आके ना मम्मा ने बोला कि मत खोल अभी, रात को जाके खोलना, बिकॉज़ अब तुझे रास्ते में कुछ हो जाएगा तो फिर क्या करेगी, कैसे मैनेज करेगी, यू हैव टू ड्राइव। तो मैंने बोला कि तो मेरे लेकिन ना चलते-चलते मेरे को इतना ज़्यादा दुख रहा था वो, कि मेरे को खोल मैंने उसको खोल दिया। एंड यू वोंट बिलीव कि मुझे फिर भी डेट नहीं आई। और जैसे ही मैं घर वापस पहुंची हूँ और मैं आते ही जब वॉशरूम गई तो उस वैसे ही मुझे डेट आ गई। एंड ये चमत्कार गुरुजी महाराज जी का, कि हम लोगों के जो पर्सनल मैटर्स भी हैं ना संगत जी, वो भी गुरुजी महाराज जो है एक बाप की तरह पूरे मतलब हमारे हमें ब्लेस करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों में भी। और मैंने ये सत्संग इस तरह के बड़े बड़े सुने हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम थी मेंसेस में, या ऐसा था या वैसा था और उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन मैंने ये वाला नुस्खा पहली बार ही सुना कि धागा बांधने से डेट नहीं आती है। एंड ये भी एक गुरुजी का चमत्कार था जो मुझे पता लगा और मेरे साथ हुआ। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और उसके बाद संगत जी जब हम वापस आ रहे थे, कांगड़ा से वापस आ रहे थे, और रास्ते में ना मुझे आँखें मेरी दुखने लगी बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ धूप तेज़ थी और स्ट्रेस देखने में थोड़ा स्ट्रेस फ़ील होता है, तो मेरी आँखों में जलन हो रही थी। तो मैंने ब्रदर को बोला कि मुझे चाय पीनी है, तो मुझे थकावट महसूस हो रही है, तो आई वांट टू हैव टी। तो तकरीबन 4 घंटे तक हमारे पास हमारे सामने कोई ढाबा अच्छा नहीं आया जहाँ पे हम बैठ के चाय पी पाते। तो मेरे ब्रदर ने बोला ओके, यू टेक मी ओवर, मतलब मेरे मेरे से आगे गाड़ी कर लो अपनी, और देखो तुम्हें कोई मिलता है ढाबा तो रुक जाओ। तो संगत जी वोंट बिलीव कि मतलब आधे 4 घंटे सफ़र करने के बाद एक हमें रेस्टोरेंट मिला। एंड मैंने वहाँ पे ब्रेक लगाई, और जैसे गुरुजी महाराज जी ने मुझे दिखाया होता है, और मैंने वहाँ पे ब्रेक लगाई, और वो इतना अच्छा रेस्टोरेंट था। और वहाँ पे जाते ही उनके काउंटर पे गुरुजी महाराज जी की तस्वीर लगी थी। और वो तस्वीर मैंने बाद में देखी, जब मैं बाहर निकली, जब मैं एंटर किया, मैंने वो नहीं देखी थी, गुरुजी महाराज जी की फ़ोटो नहीं देखी, बिकॉज़ उन्होंने साइड में करके लगाई थी। तो जब मैं अंदर गई और वहाँ पे हम लोग बैठे, और वहाँ पे इतने टेस्टी खाना था, और जो उन्होंने बोला क्या पियोगे, तो मैंने बोला मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाय चाहिए। और जो चाय बन के आई संगत जी, इतनी अच्छी चाय बनी थी, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे स्ट्रॉन्ग टी मैं पीती हूँ, बिल्कुल वैसी ही बनी थी, एक कतरा भी ऊपर या नीचे नहीं, मेरी फेवरेट वाली चाय बनी थी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स वहाँ पे भी मुझे मिली। और फिर मैंने आधा एक कप और मंगवाया, और आधा मेरी मम्मा ने और कप पिया चाय का, और मेरी पूरी थकावट मिट गई। वहाँ पे हमने स्प्रिंग रोल्स खाए और स्नैक्स खाए, और वो सब बहुत टेस्टी था। और जैसे ही हम लोग यही बात कर रहे थे कि कितना रिफ्रेशिंग लगने लगा एकदम से चाय पी के। एंड जैसे ही हम बाहर काउंटर पे आए तो आगे देखा, मेरे गुरुजी महाराज जी की तस्वीर लगी थी वहाँ पे, और मैंने सबको दिखाया कि देखो गुरुजी ने हमें अपनी ब्लेसिंग्स दी है, हमें हमें हर पल हमारे साथ साथ चल रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम पे अपनी कृपा कर रहे हैं। तो संगत जी छोटे छोटे शुक्राने, जब हम बड़ी बड़ी बातें हो रही होती है ना, तो ये बीच में छूट जाते हैं। तो ये शुक्राना मैं आपको बताना चाहती थी। और इसके अलावा क्या हुआ था कि जिस दिन मॉर्निंग में हमने माता के मंदिर निकलना था, तो मैं अर्ली मॉर्निंग जब पूजा में बैठी थी, तो पता नहीं क्यों मुझे एक ऐसा ध्यान आया कि मैं अपने फैमिली का एक जो पूरी फैमिली, मेरे चाचा और हम सबका ना पापा ने एक ग्रुप बनाया था जिसमें सिर्फ हम 3 बच्चे थे उनके। तो मैंने उसी ग्रुप में जो है मैं गुरुजी की इंट्यूशन की वजह से सबको जोड़ दिया, सभी चाचा और उनके बच्चे सबको जोड़ दिया उसी ग्रुप में। एंड संगत जी यू वोंट बिलीव, मैं अपने पापा से बहुत डरती हूँ, और मैं ऐसी हरकत कभी भी नहीं कर सकती बिना सोचे समझे। पता नहीं क्या मुझे गुरुजी की इंट्यूशन आई, और मैंने वो सबको जोड़ डाला उसमें। एंड जब मैं घर आई, घर वापस आए हम लोग, और मॉर्निंग में ना जब हाँ नहीं सॉरी, घर आके मैंने उनको, रात को मुझे इंट्यूशन आई थी और सोए सोए, और मैंने तब सुबह जोड़ा था सबको। अब मैं सुबह डर रही थी कि मेरे पापा कैसे मतलब जब मैं उठी तो मुझे लगा कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, जब मुझे इंट्यूशन आई तो मैंने ऐसे कर दिया, अब मेरे पापा क्या करेंगे मेरा।
तो मैं ना डर गई। तो मैंने मैंने गुरुजी महाराज जी से, मेरे पापा ने ना मेरे भाई की बेटी के हाथ मैसेज भेजा कि आपको नीचे बुला रहे हैं। मैं ऊपर वाले रूम में थी। तो मैं बहुत डर गई। तो मैंने गुरुजी महाराज जी से अरदास लगाई, गुरुजी महाराज बाकी सब तो मैं सँभाल लूँगी, जो आप जैसे कहते हो, जिसको जो बोलना है या करना है वो तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन अपनी मम्मी और पापा को मैं नहीं सँभाल सकती प्रभु जी। ये मेरी समझ से बाहर हैं और ना ही मेरी सुनते हैं। तो आप ही इनको सँभालिए प्रभु जी, मेरे को नहीं पता इनसे कैसे बात करनी है मुझे, मैंने कैसे सँभालना है इनको। तो मैं बहुत घबरा रही थी संगत जी। तो जब मैं बाद में नीचे गई तो मेरे पापा ने बहुत रिएक्शन नहीं दिया। एंड बहुत रिएक्ट नहीं दिया, तो मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ। कि मतलब जहाँ पे मैं इतना ज़्यादा रिएक्शन समझ रही थी कि आएगा, बिकॉज़ मेरे चाचा जी बहुत बदतमीज़ी से उनसे बात करते हैं। एंड बहुत पहले भी एक फैमिली ग्रुप था जो धीरे-धीरे करके सब लोग छोड़ के चले गए थे। तो मैंने फिर से पापा के वाले ग्रुप में ही सबको ऐड कर दिया था। तो मुझे समझ नहीं आई कि पापा ने कुछ रिएक्शन क्यों नहीं दिया। एंड फिर मेरी भाभी ने रिएक्ट किया और उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो आपने कोई मैसेज डाला था ग्रुप में, आपने ऐसे किया था। तो मैंने उनको बोला कि हाँ, मुझे जैसे इंट्यूशन आई तो मैंने कर दिया। गुरुजी की मर्ज़ी थी शायद, तो कर दिया। तो फिर उसके बाद संगत जी मैं वापस घर आ गई और कल मुझे पापा का फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे बोला कि तुमने ऐसे ग्रुप क्यों बनाया जब तुमने पहले ग्रुप था और सब वहाँ से चले गए थे, तो तुमने ये ग्रुप क्यों बनाया मेरे से बिना पूछे? तो संगत जी मैंने जो सच था वही उनको बोला। मैंने उनको बोला कि देखो मेरे को नहीं पता, बट मेरे को अर्ली मॉर्निंग जो इंट्यूशन आई, मुझे नहीं पता कि मेरी दादी माँ जो कि एक्सपायर हो चुके हैं, क्योंकि अपने पितरों की बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन लगती है। तो मुझे नहीं पता कि कौन चाहता था, क्या क्या हुआ और क्यों मैंने ये ग्रुप बनाया। पर जो भी किया है अब वो गुरुजी की मर्ज़ी है और आप देख लो क्या करना चाहते हो आप। तो उन्होंने मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोला, थोड़ा बहुत उन्होंने बोला कि ऐसा मुझसे पूछना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो मैंने उनको बोला कि अगर मेरी समझ में होता तो मैं बनाती ही ना, बिकॉज़ मैं तो आपसे इतना डरती हूँ ऑलरेडी। पर मुझे नहीं पता मैंने क्यों बनाया, आई एम रियली मेरे को नहीं पता। अब जो भी है आप देख लो क्या करना है आपको ग्रुप का। एंड स्टिल अभी ग्रुप में किसी ने लेफ्ट नहीं किया है और ना ही जो है पापा ने ग्रुप को छोड़ा है, ना अभी चाचाओं ने ग्रुप को छोड़ा है। तो गुरुजी महाराज जी की क्या मर्ज़ी है, वो क्या करवाना चाहते हैं, कैसे परिवार को जोड़ना चाहते हैं वो जाने। और जो करेंगे गुरुजी महाराज सब अच्छा करेंगे। आपसे यही अरदास है कि सबको जोड़ दीजिएगा प्रभु जी। जो जिससे गलतियाँ हुई, जिसने बोला, जिसने नहीं बोला, वो उसके अपने कर्म हैं। और सबको एक समान रखना, और अगर किसी से गलती हो गई है तो उसको गलती रियलाइज़ हो जाए और वो माफ़ी माँग ले और फिर प्रेम पूर्वक सभी एक साथ हो जाएँ। बस आपसे यही अरदास है। प्रभु जी और बड़ों को भी इतनी शक्ति देना कि वो फिर से सबको जोड़ सकें, सब कुछ भूल सकें और सबको वापस अपना सकें। तो यही आपसे अरदास करते हुए प्रभु जी महाराज आज का अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। ताती वाव न जय लगे गुरु जी। पार ब्रह्म शरनाई, जो गिरध हमारे राम का दुख लगे न भाई। सतगुरु पूरा भेटिया जिन बढ़त बनाई, राम नाम ओखद दिया एता लिवलाई। ताती वाव न लगे पार ब्रह्म शरनाई, जो गिरध हमारे राम का दुख लगे न भाई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक अद्भुत सत्संग मेरे साथ कल गुरु जी ने किया, और सत्संग तो ऐसे शॉर्ट में नहीं सुना पाऊंगी, ये बहुत बहुत बड़ा जवाब था। लेकिन मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं सपने की बात पहले बता देती हूँ कि आज रात में गुरु जी ने मुझे, मेरे पूरे परिवार को न्यू लाइफ प्लस की है लगता है। संगत जी, मैंने देखा सबसे पहले कि मैं कहीं पे हूँ जहाँ पे मैं दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ हूँ। हर जगह ना मुझे बहुत नीची नज़र से देखा जाता है।
हे दृष्टि से, मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, लेकिन फिर भी या तो सब मुझसे ईर्ष्या में है या पता नहीं क्या है। और मैं जब भी कहीं पे जाती हूँ ना, मैं देखती हूँ कि सबकी निगाहें, और उसके बाद मेरी नज़र सामने दीवार पे जाती है, तो वहाँ पे एक मोर पंख हिल रहा है, और उस प्यारे से मोर पंख के नीचे एक छोटा सा मोर पंख है। यानी कि एक बड़ा और एक छोटा मोर पंख हमेशा मेरे साथ है। मुझे ऐसा लगा संगत जी, मैं सपने में भी रोने लगती हूँ कि गुरुजी, आप कहते हो ना कि इनकी बातों पे ना जाया कर, आप कहते हो ना कि तू मेरी सब तो प्यारी बेटी है, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है गुरुजी, बस आप मेरे नाल हमेशा रहना। और संगत जी, मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ, वो मोर पंख और बेबी मोर पंख मेरे साथ चल रहा है। हर जगह, हर जगह मैं 8-10 जगह गई, 8-10 जगह भी वो मेरे साथ ही रहा। और इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और डॉट कनेक्शन तो इसके साथ है, लेकिन वो मैं दूसरे सत्संग में करूँगी। और नेक्स्ट सपना मैंने देखा कि मैं अपने मायके गांव में हूँ, और वहाँ पे मेरी दादी गुजर गई है, मेरी दादी गुजर गई है, और उसका काम हो रहा है, जैसे नहीं होता है कि तेरहवीं वाला, तो वो काम हो रहा है। और वहाँ पे ना बाहर में मेरे दद्दू कहते हैं कि तेरी दादी की इच्छा थी कि तू, हम लोग पता नहीं, ये मुझे ये रस्म भी नहीं पता है, ऐसा कुछ होता है कि तेरी दादी का मन था कि गेट पे जाके तू ये क्रीम की मालिश कर दे। पता नहीं ये क्या मुझे भाव था। दादाजी कहते हैं, फिर मेरे बाबूजी कहते हैं, हाँ शिखा, तुम जाओ और गेट पे क्रीम से मालिश कर दो, तेरी दादी का मन था। अब दादी माँ से मेरा जुड़ाव बहुत ज़्यादा, मतलब मैं दादी माँ की ही बच्ची हूँ, उनकी ही परछाई हूँ और माँ की हूँ। संगत जी, मैं जब जाती हूँ ना, तो एक नंदी सामने से आते हैं और बच जाती हूँ मैं। बहुत अजीब से नंदी हैं वो, अजीब से हैं, उनके बाहर चारों तरफ से वो निकला है, जैसे कि उनके ऊपर में निकला रहता है ना, तो वो हर जगह से निकला हुआ है, तो मैं बहुत डर जाती हूँ। उसके बाद भी मैंने देखा कि कुछ गाय हैं या कुछ हैं जो कि सब कुछ स्पॉइल कर रहे हैं, अच्छे से नहीं है वहाँ पे वो लोग, मतलब गुस्से वाले हैं नंदीज, बैल जो भी हैं। तो वो मैंने देखा, और मैं वहाँ से आती हूँ और उन्होंने एक बच्चे को पटक दिया है, मतलब ब्लिंक के वजह से मैं बची हूँ, और वो बच्चे का सर फट गया है, ये भी मैंने देखा था। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सौम्या जी एंड विपिन जी को जय गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना। आज मेरा 11 जून को मेरा बर्थडे है, और जैसा कि सब जानते हैं कि आजकल ये कल्चर है कि रात को ही केक काटने लगते हैं आजकल के बच्चे। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना कि मेरे बहू और बेटा केक लेके आए, और आज रात में हमने केक काटा। गुरु जी का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना कि गुरु जी ने मेरे को इतनी खुशियाँ दी। मेरे बहू बेटा दोनों बाहर बाहर नहीं, मतलब अलग रहते हैं, और कुछ सालों पहले, 2 साल पहले, तो ये लोग, बहू तो मतलब इतना उससे वो था कि बोलती भी नहीं थी मेरे से, कुछ सुनना भी नहीं। लेकिन गुरुजी ने इतना सब कर दिया है कि अब वो बहुत नभने लगी है। गुरुजी बोलते ही थे कि बेटा मैं सबको तेरे चरणों में ला के डाल दूँगा, बस अपना कर्म ठीक रख, अच्छा करती चल, सबको प्यार दे, सबसे अच्छा रख। तो संगत जी, मैंने तो कभी किस उन लोगों के साथ कुछ नहीं बोला, कुछ गलत। बाहर अलग हो गए थे तो हो जाए, कोई बात नहीं। हमने कहा जहाँ तुम रहना चाहते हो खुश तो रहो, कोई बात नहीं। तो दोनों अलग हो गए थे। आज रात में वो आई, केक लेके आई और खूब सारी फ़ोटो खींची, खूब म्यूज़िक बजाया, बजाया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। भगवान उन दोनों को खूब खुशियाँ दें, उनकी जोड़ी अमर रहे, खूब खुश रहें, खूब गुरुजी खूब ब्लेसिंग दें। और भगवान शंकर गुरुदेव बस मेरे बेटे को एक आध बच्चा और दे दे, अच्छी नौकरी धंधे में अच्छा बरकत दे दे, बस गुरुदेव यही अरदास है। अगर वो अच्छा हो तो गुरुजी बोलते हैं
कि मांगो मत। तो गुरुजी मैं मांग नहीं रही हूँ, आप गुरुजी आप हो तो लगता है सब कुछ पूरा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। और अगर ये अच्छा है हमारे लिए तो आप ऐसा करना। मेरी बहू की हेल्थ वगैरह भी कुछ नहीं बढ़ रही है, वो भी बिल्कुल सूखी है और हेल्थ इशू से भी लगे रहते हैं। अभी पहले बच्चा भी मेरा बीमार हो गया था तो सब गुरुजी ने उसे अच्छा किया, मेरे पास ही लेके आई थी, तो मेरे पास रहा था बच्चा, तो मैंने उसे जल प्रसाद दिया, चंदन टीका वगैरह लगाया, गुरुजी ने जो टोटके बताते थे वो किए, तो होली के टाइम तो अच्छा हो गया है, दोनों अच्छी तरह से रह रहे हैं। बस गुरुजी सबको खुश रखना, पूरी संगत जी को मेरा जय गुरुजी। और गुरुदेव सबको खूब ब्लेस करे, खूब गुरुदेव आपके चरणों में सत सत नमन। 1 साल मेरी ज़िंदगी का बढ़ गया या घट गया संगत जी। चलिए, तो गुरुजी आपको सत सत नमन, सत सत नमन। अपने सचखंड में मेरे को जगह देना गुरुदेव, चरणों से सदा लगाए रहना। अच्छे लोग सदा मेरे पास रहें, बुरे लोगों को मेरे से दूर रखना गुरुदेव। और अपनी गलतियों के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ सबसे, सारी आत्माओं से, सारे जीवों से, जिन्हें जिन्हें मैंने कष्ट पहुँचाया हो, उन सब से मैं इस जन्म का, पिछले जन्म का और जो जाने अनजाने में मैंने गलतियाँ की हैं, सबके लिए किसी का दिल दुखाया है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। हमारा कर्म का बंधन इसी जन्म में ख़त्म कर देना गुरुदेव, अगले जन्म के लिए कुछ ना हो। मैं जिस सामने वालों को भी मैं माफ़ करती हूँ और जिनका मैंने दिल दुखाया वो भी मेरे को माफ़ कर दें, हमारा कोई बंधन नहीं है। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, मेरे को इतना अच्छा मेरा बर्थडे आपने रात में ही बना दिया और बहुत ब्लेसिंग आपकी मिली रही है। तो और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी जय संगत गुरु जी। जी। मैं पूजा आंटी गुरु जी की बेटी सोने से पहले का शुक्राना सत्संग आपके आगे शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। आज मंगलवार है और आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी की कहे अनुसार मैं कर रही हूँ। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी संगत जी शुक्राना, विपिन अंकल, सौम्या आंटी आपका भी शुक्राना। गुरु जी आपको बहुत ब्लेसिंग्स बख्शे। प्लीज़ मेरे जो मैसेजेस होते हैं उनको जल्दी से शेयर कर दिया करें, क्योंकि गुरु जी का हुक्म होता है, ये जो भी सत्संग में होते हैं प्लीज़ उसको जल्दी से जल्दी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी शेयर कर दिया करें। और गुरु जी, मेरे गुरु जी, प्यारे गुरु जी, शुक्राना आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना। मेरी आंखें ठीक करने के लिए शुक्राना गुरु जी, मेरे को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे शरीर को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरा शरीर जैसा था वो मुझे पता था, मुझे सर्वाइकल का पेन रहता था गुरु जी, मुझे हार्ट बीपी की दिक्कत थी गुरु जी, वो ठीक हो गई गुरु जी। मेरे बच्चे को नज़र लगी थी, वो ठीक हो गई। मेरा बच्चा इतना चिड़चिड़ा था, वो ठीक हो गया गुरु जी, शुक्राना उसके लिए शुक्राना गुरु जी। मेरी मम्मी की आंखों का मोतिया बिन का आपने सत्संग सुनवा के उसका ठीक किया है, शुक्राना गुरु जी। मेरे घर में बहुत कलेश रहता था, मेरे मायके में भाइयों भाइयों में नहीं बनती थी, जब से गुरु जी आए हैं वो सुख शांति हमारे घर में गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे भाई का नया रिश्ता आया है, वो भी आपकी मर्ज़ी से है, मुझे सब पता है गुरु जी, आपने कहा था खुशी आने वाले, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा जो अभी केस चल रहा है उसमें मेरा साथ देने के लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा पल पल साथ देने के लिए शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ में शुक्राना गुरु जी। मैं जपू जी साहब का पाठ कर रही हूँ सुबह, गुरु जी उठा रहे हैं अपने आप अमृत वेले में, अपने आप पूजा करवा रहे हैं मुझसे, सब कुछ पाठ करवा रहे हैं, गुरु जी की कृपा से हो रहा है, वरना मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं तो इतनी गहरी नींद में सोने वाली लड़की थी, मैं 3 बजे ऐसी गहरी नींद में सोती थी मैं बता नहीं सकती, बट गुरु जी की कृपा से मैं 3 बजे राइट उठ जाती हूँ। अमृत वेले में गुरु जी उठा देते हैं मुझे, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। मेरे पितरों को अपने चरण कमल में रहने के लिए शुक्राना गुरु जी, मेरे पति को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी, उनकी तरफ से भी शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से भी शुक्राना, मेरी मम्मी मेरे भाइयों की तरफ से भी शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं जिस मुकाम पे हूँ उस टाइम आपकी वजह से हूँ गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शांति है, दिमाग में शांति है, एक पॉजिटिविटी आई है, एक पॉजिटिविटी आपने दी है कि
टेंशन न ले, मैं बैठा हूँ, सब तेरे काम बनेंगे, तेरे काम सब बनेंगे। मुझे विश्वास है गुरुजी आप पे मेरे काम बनाओगे। अभी थोड़ी लेट है पर बनाओगे, आप ज़रूर बनाओगे गुरुजी, मुझे पता है ज़रूर बनाओगे आप। शुक्राना गुरुजी, उठाने का शुक्राना, खिलाने का शुक्राना, घुमाने का शुक्राना गुरुजी, हंसाने का शुक्राना, रुलाने का शुक्राना, लोगों की असलियत दिखाने का शुक्राना। आपने कहा था नकाब उतारूंगा कुछ लोगों के, उतारे आपने, दिखाया। आप मुझे कहते हो गुस्सा मत किया कर गुरुजी, आप ठीक करो मुझे, मैं बहुत ठीक हो गई हूँ पहले से, बहुत ठीक हो गई गुरुजी। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी है, मैं ठीक हूँ गुरुजी। आपने इतना बड़ा कष्ट मेरा परसों का काटा, आपने बताया कल मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, आपने 777 की मुझे ब्लेसिंग दी, मुझे वहाँ मिली रोड पे ब्लेसिंग, मुझे ब्लेसिंग मिली, पर उसका जो 10% मुझे मिला, रात को मैं स्टेयर से 3-4 स्टेयर से गिरी। गुरुजी दर्द है, हल्का दर्द है, आपके जल प्रसाद से ना ही वो दर्द हल्का हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे भाइयों का दिमाग ठीक करने के लिए शुक्राना गुरुजी, मेरे भाई को रिश्ता ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी आपसे एक अरदास है, मेरा रिश्ता ठीक करो मेरे पति के साथ, जो भी चल रहा है। अरदास करती हूँ गुरुजी आपसे, जो भी चल रहा है जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करो गुरुजी, इसको करवाओ गुरुजी, मेरे पति को भेजो मेरे पास गुरुजी, हमारा ग्रस्त जीवन ठीक करो। मेरा बच्चा भी जुलाई में इसका एडमिशन कराना पड़ेगा गुरुजी, इन्होंने एडमिशन हटवा दिया था मेरे बेटे का। गुरुजी इसका एडमिशन करवाना, कैसे करवाऊँ जुलाई में, आप उनको भेजो मेरे पति को मेरे पास, निखिल को भेजो, निखिल अंकल को भेजो मेरे पास, आएंगे तभी तो मैं जाऊंगी, तभी तो अपने बेटे का एडमिशन करवाऊंगी। गुरुजी अब नहीं रहा जाता ज़्यादा दिन तक घर में, भेजो गुरुजी मेरे पति को। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे पितरों, शुक्राना महादेव, शुक्राना वीर बजरंगी महाराज, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरुजी ने मेरे बालाजी महाराज के भी बहुत उपाय करवाए हैं, बहुत उपाय करवाए हैं मेरे बालाजी महाराज के। जय गुरुजी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जय जी गुरु सदा जी, सहाय। जय गुरु जी, सुखाना गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 11 जून बुधवार और समय हो रहा है सुबह के 7:25 7:77 की ब्लेसिंग्स। तो मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा देखिए संगत जी, और इधर 11 जून यानी 11 और मेरे मोबाइल का बैटरी का परसेंटेज है संगत जी 65। इसका मतलब है कि उधर भी 11। तो मेरे गुरुपा इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा। मैं अपने कृपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने कृपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप सही मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। संगत जी ये जो मेरे साथ मेरे गुरुपा ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी ना संगत जी, शायद वो मैं ना अपने जीवन में मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि ये रिवर्स होगा मेरे साथ, मतलब ये चीज़ें होंगी कभी, ये चीज़ें ऐसे ठीक हो सकती है, कभी नहीं, मैं नहीं सोच सकती थी संगत जी। हाँ, लेकिन हाँ, मेरे गुरुपा ने जब मुझे संगत में चुना, जब मुझे सत्संग मैंने बहुत सारा सुना, तो एक कहीं न कहीं एक विश्वास था कि कुछ ना कुछ मुझे भी मेरे गुरुपा मेरा ये भी ठीक ज़रूर करेंगे संगत जी। हाँ, 100% तो नहीं, लेकिन जब वो प्रोसेस भी अगर हमें दिखने लगता है ना संगत जी, तो वो भी बहुत बड़ी हमारे गुरुपा की रहमत है, रहमत की बारिश हो रही है मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। वो है, ब्लेस किया है मेरे गुरुपा ने मेरी आँखों को संगत जी, आँखों को, सच्ची बात बता रही हूँ। मेरी आँखें -7 मेरे चश्मा का पावर है संगत जी। मेरी आँखें इतनी ख़राब है क्योंकि मैं बचपन से ही मेरी आँखें ख़राब हो गई। तो मुझे स्टार्टिंग से ही -3.75 का मुझे चश्मा लगा था और बढ़ते आज इतना, और वो भी बचपन में, मतलब है कि इन द सेंस है कि केजी के बाद मैं सीधे मैं 2 में चली गई थी। तो उसी टाइम पे मुझे समझ लो कि अ, बहुत छोटे में 6-7 साल की उम्र में ही मुझे चश्मा मुझे लग गया था संगत जी। और मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा अनंतम सुखाना उसके लिए भी। और क्या होता है संगत जी, अ, अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा था संगत जी कि ना मैं ना, जैसे कुछ मोबाइल में मान लो कुछ मैसेजेज आए या कुछ आए हैं, तो मैं जब चश्मा चश्मा पहन के देखती थी ना, तो मुझे वो धुंधला टाइप का दिखता था, मुझे क्लियर नहीं दिखता था। और जब मैं अपना चश्मा उतार देती थी तो मुझे कुछ अच्छा, मतलब मुझे अच्छे से क्लियर भी दिखने लगता था। तो मुझे कुछ भी अगर मैसेज अगर पढ़ना होता था ना, तो मुझे चश्मा उतार के मैसेज पढ़ना पड़ता था, ऐसा करके।
तो मुझे एक चीज़ लग रहा था कि पता नहीं, और अचानक से ये चीज़ें ना मुझे 1 वीक से मुझे लग रहा है कि मुझे ये चीज़ें मेरे एक साथ मेरे 1 वीक से होने लगा संगत जी, 1 वीक से, ठीक है? तो अचानक कल क्या हुआ संगत जी कि फिर मैंने पता नहीं कहाँ से शायद मेरे गुरुपा ने कल मुझे ब्लेसिंग्स ही दिया संगत जी, और अचानक से मेरा ध्यान इस बात पे मेरे गुरुपा ने डाला कि तुझे लगता है कि मैं तुझे ब्लेस नहीं कर रहा हूँ, तू देख मैं तुझे कितनी ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। हाँ, जा तू ये काम कर। एक एक और मेरे पास चश्मा है संगत जी, जो मैं मैके में था तो मैं लेके आई थी, लेकिन वो ना -5 पॉइंट समथिंग वाला चश्मा है। तो उन्होंने गुरुपा ने मुझे बोला, और मैं शाम का टाइम है संगत जी, मैं उस टाइम पे मैं शिव पुराण नहीं पढ़ पाई थी सुबह में, महापुराण, तो मुझे शाम में मेरे गुरुपा ने मुझे वो दे दिया, बाबू सो गई थी तो मैं आराम से मैं पढ़ ली संगत जी। जब मैं पढ़ रही थी तो पढ़ने के पहले मुझे, क्योंकि मैसेज मैं देख रही थी ना, तो उसके पहले जब मैं कुछ पढ़ रही थी, शायद कुछ कर ही रही थी, मोबाइल में ही कुछ कर रही थी, तो मुझे उसमें वो लग रहा था, बार बार मुझे लगा कि इसका मतलब है कि मेरी आंखें, चश्मा का पावर कुछ तो मेरा ज़्यादा हो गया, मेरी आंखें आंखें मेरी ठीक हो गई, तभी तो मेरा धुंधला दिखा, मैं जब नॉर्मल आंखों से देख रही हूँ तब ठीक हो रहा है, इसका मतलब मेरी आंखें अब ठीक हो रही हैं। फिर मेरे गुरुपा ने बोला कि जाओ, और वो चश्मा था संगत जी, मैं तो भूल भी गई थी। कुछ दिन 2-3 महीने पहले अचानक से मैं कुछ क्लीन कर रही थी, और वो चश्मा चश्मा मेरे सामने आया संगत जी, मैंने पहना, लेकिन ठीक है वो रख दिया था मैंने, ठीक है। उसके बाद कल मेरे गुरुपा ने बोला कि जा तू उसको लेके आ संगत जी। और जो मैं ओल्ड चश्मा जो अभी था मेरा, वो पहन रही थी, तो वो गिर के टूट गया था नीचे का, और ऐसी हालत थी कि अगर वो गिर जाता था ना, टूट भी जाता था, टूट भी गया था। और उसके जो ग्लासेस थे वो फाइबर के ही होते, क्योंकि शीशा के ग्लास तो हम कैरी नहीं कर पाएंगे ना, तो फाइबर के थे और अच्छी क्वालिटी की है, तो इसलिए वो निकलता, वो टूटता नहीं था। तो इस ग्लासेस उसके निकल जाते थे, लेकिन फिर गुरुपान घर में, क्योंकि जब चश्मा के ग्लास निकलते हैं ना संगत जी, वो घर में ही आपका अंदर नहीं फिट होता जल्दी, क्योंकि इतनी ज़्यादा पावर का है तो नहीं होता है नॉर्मली। लेकिन गुरुपा का मैंने मंत्र जाप करते करते ना, वो मतलब घर पे मैंने वो कर लिया, ठीक हो गया, तो मैं पहनने लगी थी। और अभी हस्बैंड को भी भाई, क्योंकि होता है थोड़ा सा, अगर आपके आंखों का चश्मा का पावर ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा प्राइस भी, आपको बनवाने में भी आपको अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, 15,000 लगभग तो हो ही जाते। तो मैं इग्नोर कर रही थी कि चलो भाई, अब इतने पैसे इकट्ठे, मतलब इस चीज़ में लगना, चलो चलो जैसे भी होता। अब मुझे वहाँ जाओ, मुझे बहुत प्रॉब्लम भी हो रही थी उस चश्मा से संगत जी। तो कृपा ने मुझे बोला कि चल तू वो वाली चश्मा निकालो, तू पहन संगत जी। मैंने देखा, मुझे फिर इतने ड्रास्टिक, मैंने बोला कृपा, ये तो मेरी आंखें आपने इतनी अच्छी कर दी। ठीक है संगत जी, मानती हूँ कि माई मैं, मेरा पूरा चश्मा एक बार में नहीं, लेकिन एक बार अगर कृपा ने इतना से इतना किया है, -7 से -5 लगभग कर दिया, तो -0 भी करेंगे, मतलब मेरे चश्मा का पावर और मेरी आंखों का पावर तो वो करेंगे ही, है ना। मेरे गुरुपा नित्यम सुखाना मेरे गुरुपा। और कल मैं इतनी खुश थी, मैं तो उछल उछल के नाच रही थी संगत जी, सच्ची बात बता रही हूँ। संध्या संध्या देने की नहीं, मेरे कल शाम के मेरे सत्संग करने के बाद की बात है। मैं तो उछल उछल के, सच्ची बात बताओ, आप जिसको सोचो संगत जी, जो कि उछल के नाचेगा ही ना, ये तो मेरे लिए, तो मतलब बचपन से कि गुरुपा ये तो बढ़ते ही जा रहा है, गुरुपा इसको घटाइए ना गुरुपा। और सच में मेरे गुरुपा ने मेरी आंखें ब्लेस कर दी संगत जी, अनंतम 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 सिखाना मेरे गुरुपा। और उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा को जाता है, और गुरुपा के जल प्रसाद को जाता है संगत जी। सच में गुरुपा के जल प्रसाद में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, जिसके बारे में ना मैं सोच भी नहीं सकती, ना हम लोग सोच सकते संगत जी। उसमें, उनमें, उन अमृत जल प्रसाद में ना इतनी पावर है, रियली में बहुत पावर है संगत जी। जो कि, क्योंकि जब किसी को अगर माइनस में अगर चश्मा लग जाता है संगत जी, वो ना बहुत रेयर ही होता है जो कि घटेगा। प्लस वालों का घट जाता है, लेकिन माइनस वालों का रेयर ही होता है जो घटेगा संगत जी, वो बढ़ते ही चला जाता है फिर। और क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई करते टाइम पे और ज़्यादा हो गया, और फिर थोड़े टेंशन से भी, हर चीज़ का एक हेडेक थी, तो हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है ना संगत जी। तो ये देखो मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि, मेरी आँखें, हाँ, का पावर का मेरे चश्मा का पावर कम कर दिया, मेरी आँखों का पावर बढ़ा दिया, तो मेरे गुरुपा अनंतम 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 उसका नाम। मेरे गुरुपा सच्ची बात बता रही हूँ, मैं तो कल इतना नाची हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा। अब आँखों में वो जो आईलेसेस के नीचे जो होता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या कहते हैं, तो उसमें कुछ नहीं, छोटे-छोटे दाने टाइप के हो गए थे, तो वो भी बहुत गड़ते हैं टाइप का, अजीब जैसा लगता है ना, तो वो भी मेरे जल प्रसाद से ठीक होता है। कभी भी कुछ भी होता है संगत जी, जल प्रसाद, चंदन टीका, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना।
संगत जी। और दूसरी बात क्या, अभी देखो आज सुबह में क्या हुआ संगत जी, 3-4 बजे के करीब मेरे हस्बैंड को रात में, वो 2 दिन से जर्नी में थे, आराम से सो नहीं पाए, कहीं कुछ नहीं हुआ, ज़मीन में सोने को मिला ऐसा करके, वो आराम उनको नहीं मिला, तो हरासमेंट से उनको फ़ीवर आ गया संगत जी। तो सुबह में 4 बजे मतलब वो था, तो मतलब उन्होंने बोला मुझे ठंडा पट्टी कर दो, तो मैंने कुछ भी नहीं किया संगत जी। मैंने उनको जल प्रसाद चंदन टीका उनके माथे पे अच्छे से मंत्र जाप करते हुए लगा दिया, उनके ओम लिख दिए, और उनको जल प्रसाद में चंदन टीका डाल के, और मेरे पास तुलसी ड्रॉप है संगत जी, वो डाल करके मंत्र जाप करके उनको दे दिया पीने के लिए। उन्होंने वो 2 घंटे आराम किया उन्होंने, और अभी वो अपने जा चुके हैं काम पे संगत जी। तो ये मेरे गुरुपा की रहमत है। हमारे गुरुपा हमें उस लायक बना देते संगत जी। ये ना छोटी मोटी चीज़ें कुछ भी नहीं है हमारे गुरुपा के लिए, कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो चाहे तो आंखें, अगर गुरुपा चाह लेंगे ना संगत जी, तो एक सेकंड में मेरी आंखों का चश्मा मुझे कभी पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे कुछ कर्मा भी तो है ना संगत जी, उसको भी तो गुरुपा को काटना है। गुरुपा के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है। गुरुपा की दया दृष्टि हमारे पर हो जाए ना, दया अगर उनकी हो जाए, तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा, वो हमारे सारे कर्म बंधन सब खत्म हो जाएंगे। और जब उनकी दया दृष्टि हमारे पर पड़ जाएगी, जिस दिन जिस पल पड़ गई, बस हम उस दिन से हमारी ऐसी ऐसे, मेरे कृपा अनंतम उसका नाम, मेरे कृपा बस दया दृष्टि हमारे पर डालिए, कृपा दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, मेरे कृपा अनंतम उसका नाम, मेरे कृपा। दूसरा संगत जी, अब देखो कितनी हमारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। दूसरा क्या है कि दीदी के घर मुझे जाना है, ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। एक होता है, फिर भी होता है ना कि हमें अपने मम्मी है, सिस्टर है, सिस्टर की बेटी है, ऐसा करके हमें मिलने का एक होता है ना कि हाँ, हस्बैंड के साथ कहीं भी संगत जी, शादी के पहले कई साल पहले, ये 8 साल पहले मतलब ये घर पे मेरे आए थे संगत जी। उसके बाद से आज 11-12 साल हो गए हैं, ये मेरे घर अभी तक नहीं गए, मेरे हस्बैंड शादी के बाद इनको जाने ही नहीं दिया गया। चलो शादी के पहले की बात एक अलग होती है, दैट्स नॉट मैटर ऑल। लेकिन शादी के बाद की होती है ना, सब लोग बहुत जैसे शादी हुई, भाई की शादी हुई, बच्ची हुई, कभी ये वो बहुत कुछ हुआ, सभी लोग आते, लेकिन हम लोग कभी नहीं अटेंड करना। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल गए नहीं। मैं तो शादी के बाद एक दिन गई भी थी एक बार, जो कि उसमें तो सारा का सारा मेरे गुरुपा ने बहुत सारा मेरा कर्म उसी में कटवा दिया। तो मेरे गुरुपा ने तुम उसका मेरे गुरुपा। संगत जी, तो मैं एक दिन बोल रही थी ना, ये संगत जी ये बात परसों की है। मैंने अपनी मम्मी से परसों ये बात बोली कि देखो ना, जाना है, जैसे दिन ही पहाड़ हो गया है। क्योंकि ऐसे डेज में संगत जी दिन तो बहुत पहाड़ हो जाता है, ये ना संगत जी हमारे दिन नहीं कटते हैं। क्योंकि सुनो जी, लग ही नहीं ना, पता नहीं लग रहा है कि बाप रे कितना दिन, इतना ही दिन है, लग रहा है कि बाबा रे बाबा दिन ही नहीं बीत रहा, कब मैं वहां पहुंचूंगी। अरे 2 ही दिन के लिए जा रही हूँ तो क्या हुआ, कम से कम एक होता है हमारे अंदर, एक होता है संगत जी कि हम जाएं हस्बैंड के साथ, हम बाहर जाए ऐसा करके। उसके बाद से कल से संगत जी, कल से ऐसे दिन बीत रहा है कि लग रहा है कि अरे अब तो बस परसों जाना ही है। तो ये हमारे गुरुपा की रहमत है। अब तो 2 दिन में जाना ही है, वाह इतना जल्दी दिन आ गया। ये परसों की बात है, सोचो कल से मुझे लग रहा है कि कितने कितने जल्दी जल्दी दिन बीत रहा है। तो मेरे गुरुपा, इतना प्यार कौन कर सकता है मेरे गुरुपा, आप और सिर्फ आप कर सकते हो। अनंत मुस्कान है मेरे गुरुपा। दूसरा संगत जी, अगर गुरुपा हमें कहीं भेज रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है ना संगत जी, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ, कुछ मतलब ही नहीं बना, उसके पीछे भी बहुत बड़ा मतलब होता है। क्योंकि कृपा कुछ कुछ सुना सुना के हमारा कष्ट कटवाते हैं। कल जब मैं वहाँ गई थी संगत जी, तो मैं जितनी बातें आपस में जो हुए, हम लेडीज हैं तो ठीक है, हम आपस में सब लोग बातें कर रहे थे, अधिकांश लोगों की जितनी बातें हो रही थी संगत जी, उसमें से एक बात आया सामने। एक 4 साल की बच्ची को मतलब एक पूरी फैमिली की गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाती है, किसी को कुछ नहीं होता है, लेकिन एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 4 साल लगभग हो ही रहती संगत जी, उसके पूरे चेहरे, पूरे शरीर में उस गाड़ी के कांच कांच पूरे शरीर में घुस गए संगत जी। और वो मेरे इधर ही के अ, बात है संगत जी, और वो आईसीयू में एडमिट है। वो उस बच्चे को कितना कष्ट हो रहा होगा ना। और देखो संगत जी, और ये इस तरीके का कष्ट ना बाबू के लिए भी सुना रहे थे, मेरे गुरुपा का मैं आ रहा था, तो ये सुना करके उन्होंने बच्चे के मेरे साथ साथ ही पूरी संगत परिवार के बच्चों का ये कष्ट कितना बड़ा काट दिया संगत। जो उस बच्चे को के लिए भी शायद एक होता है ना, मंच आपकी सेवा लेंगे, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ताकि वो बच्ची जल्दी से ठीक हो जाए। कितने तकलीफ में होगी ना वो बच्ची, और कितने तकलीफ में उसके पिता माता होंगे, माता पिता होंगे, कितने कष्ट में वो बच्ची को देख के गुरपा उसका ना मेरे पास। दूसरा संगत जी, मैंने दूसरा एक सुना, एक लड़की थी और अपने काम के सिलसिले में ही वो सुसाइड, इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर डाला जा रहा था कि वो सुसाइड
कर ली, लेकिन उसको बचा लिया गया। वो कूद गई, मतलब उससे ब्रिज से कूद गई, तो उसको बचा लिया गया। तो मेरे गुरुपा ना जाने किसके, क्योंकि आप देखो हमारे भी हस्बैंड लोग होते हैं, उनके काम का बहुत प्रेशर होता है। बहुत लोग ऐसे, हमारी आंटीज भी होती हैं, अंकल्स भी होते हैं, मतलब कोई भी अगर मान लो ऑफिस जा रहा है, तो उसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर डाले जाते हैं, ऐसा करो, ये करो, वो करो। बहुत अच्छा करने के बाद भी उसको नहीं किया जाता है, प्रमोट नहीं करता, तो दूसरे को दिया जाता है प्रमोशन। तो ये सब बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके वजह से लोग काम के प्रेशर में भी ऐसा करते। तो वो सुना करके संगत जी उनको भी बचा लिया। और पता नहीं किसी का अगर ऐसा होगा, क्योंकि मेरे भी हस्बैंड जाते संगत जी, वो भी बहुत प्रेशर में सारा काम करते हैं, ठीक है। तो मेरे गुरुपा ने काम का, इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है, ना जाने क्या होता। तो मेरे गुरुपा ने इस तरीके से हमारा कष्ट काटा। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। एक और लोगों का सुना है संगत जी, जिनकी की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और पूरा का पूरा चेहरा ही बिगड़ जाता है। तो मेरे गुरुपा ने ये भी सुना करके, क्योंकि हस्बैंड भी मान लो बाहर यहाँ वहाँ आते जाते रहते, भाई भी आते जाते रहता है, घर में हम सभी, चाहे हम पूरी संगत या पूरी दुनिया, तो बाहर आना जाना लगा ही रहता संगत। तो ये सब सुना के संगत जी इतने कष्ट काटे, इतने कष्ट काटे। किसी ने ये सुसाइड कर लिया, मतलब तो पता नहीं क्या होना था, पता नहीं मेरे फैमिली में संगत जी। ये सारी चीजें सुना के मेरे गुरुपा ने कष्ट काटा संगत जी। मैं ये कल ये जब मैं वहां से आ गई ना संगत जी, मैं कल शाम में सोच रही थी, तब जाकर के मुझे समझ आया कि मेरे गुरुपा ने तो ये सब सुना के हमारा कष्ट काट दिया। क्योंकि संगत जी परसों से मेरी गुरुपा की बच्ची ने संगत जी, उसने टॉयलेट ही उसको नहीं हुआ, उसको यूरिन पास हुआ ही नहीं संगत जी। और कल शाम में जब उसको, तब जा करके शाम में इसको यूरिन इसके पास हुए और इसको पॉटी वगैरह भी हो। तो मेरे गुरुपा, तो इसके लिए भी आपका अनंतम 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 स्कान है मेरे गुरुपा। और दूसरी बात संगत जी, मैं क्या बोल रही थी, हाँ, और कहीं अगर पॉलिटिकल, अगर मान लो कि अगर कुछ मीट है या मीटिंग है या कुछ भी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज किया गया है, कुछ भी है, सेरेमनी है, कुछ भी है संगत जी, वहाँ हर तरीके के बजते हैं। मान लो कि कुछ सॉन्ग बज रहा है, लेकिन वहाँ संगत जी भगवान विष्णु जी के कुछ मंत्र या कुछ ऐसा भजन चल रहा है संगत जी, मुझे याद नहीं रहता है, मैं लिटरली सच बोल रही हूँ। लेकिन भगवान के भजन कभी सुना है जल्दी नहीं बजते हैं। इतना प्यारा भजन वहाँ चल रहा था संगत जी। और उस टाइम पे मैं थोड़ा अपने आप ही में थोड़ा कि बाबू को लेने जाना था भाई, पता नहीं कैसे क्या होगा ये वो, तो मैं परेशान थी। उस टाइम पे मेरे गुरुपा ने मुझे ये सुनाया संगत जी, अनंतम 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 उसका नाम मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।